की भारत माता की भारत माता की नमस्कार। उद्यान विभाग जनपद सहारनपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज ये जो आप देख रहे हैं ये सब हमारे जनपद के जो है प्रगतिशील आम उत्पादक फार्मर्स हैं, जिनको हम आज एक राज्य उद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की 2 दिवसीय हमारी ये गोष्ठी थी, उसके उपलक्ष्य में दूसरे दिन आज इनको जो हमारे एक्सपोर्ट जनपद से कर रहे हैं किसान श्री करुण गुरेजा जी और अन्य जो फार्मर है संगठित खेती कार्य करते हैं, उनके फार्म हाउस पर दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, भ्रमण कराएंगे। हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आई कुशवाहा सर हैं और हमारा जो एक मोक्षार्थ आम उत्पादक किसान समूह है एफपीओ है, उसके हमारे प्रोपराइटर हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, ये हैं जो कि ऑर्गेनिक पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं और लास्ट ईयर इनका आम जो था वो एक्सपोर्ट किया गया था। दूसरे हमारे एक दूसरे एफपीओ के हैं, क्या नाम है आपको? आरोग्य प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रोपराइटर हैं श्री रविंदर जी हैं और मैं उद्यान विभाग से, हमारे साथ एचओ साहब हैं और हमारे सारे किसान सम्मान कृषक भाई हैं। अब मैं डॉक्टर कुशवाहा सर से कहूँगा कि डॉक्टर साहब 2 मिनट के लिए आप इधर आ जाएं और सर इसके निर्यात के बारे में कुछ तकनीकी जानकारी कृषक भाइयों को बताएं। देखिए, सभी जनपद के आम बागवान आप जानते हैं कि आम की बेल्ट है हमारे क्षेत्र में, बेहट के क्षेत्र में। और हमारे यहाँ जो लगभग जो काफी क्षेत्र है आम का, हम कहाँ पर मात खाते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर हम रेट अच्छा मिलता है आम का तो निश्चित रूप से आपको आमदनी अच्छी होती है। रेट कैसे मिलेगा? एक तो अगर लोकल के मार्केट में जाते हैं तो गुणवत्ता खराब होने के कारण रेट अच्छा नहीं मिलता है। इस जो कार्यक्रम ये चल रहा है, आज दूसरा दिन है, जिला उद्यान अधिकारी सहारनपुर के माध्यम से ये कार्यक्रम 2 दिवसीय चल रहा है निर्यात प्रोत्साहन का। इसमें आप जा रहे हैं जैसे फील्ड में, तो 2-3 बातें बहुत जरूरी है जो आप लोग अपने में ध्यान से रखिएगा। पहला यह है कि जहां भी जाएंगे आम की ग्रेडिंग, अगर आपको रेट लेना है तो छोटा आम, बड़ा आम, ये अलग तरीके की ग्रेडिंग के हिसाब से अगर सेल करेंगे, निर्यात करेंगे तो निश्चित रूप से रेट अच्छा मिलता है। हमारे जनपद में 2 बहुत भयंकर समस्याएं हैं जिनसे आपको छुटकारा पाना है। पहला, यहाँ का मौसम है थोड़ा नमी युक्त है। टेम्परेचर में जिस समय उस समय फूल आता है तो उस समय टेम्परेचर में काफी फ्लक्चुएट होता है। तो होता क्या है कि इसमें फफूंदी और कीट का आक्रमण ज्यादा होता है। उससे बचने के लिए आप लोग बहुत ही जहरीले कीटनाशी रसायन का प्रयोग करते हैं, उससे लागत बढ़ती है। इसके साथ साथ उसका रेजिडुअल प्रभाव आम के पौधे के साथ फल में भी आ जाता है, जो टेस्टिंग में कहीं ना कहीं फेल होता है। उससे बचने के लिए बहुत से तरीके हैं, चाहे लाइट टेप की बात करें, चाहे ट्राइकोडर्मा बात करें, चाहे सूडोमोनास की बात करें, बिवेरिया बेसियाना की बात करें। बहुत से ऐसे जो है मित्र जीव हैं जो वातावरण में है, प्रयोगशाला में इसका उत्पादन होता है। आप उनको किसी न किसी रूप में बाग में डालेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रकोप कम होगा। दूसरा बात ये करनी है, जिस समय आम बड़ा होता है तो काला पड़ जाता है, सूटी मोल्ड का प्रकोप होता है। एक स्केल इंसेक्ट आता है जो फल में जाके चिपक जाता है, फल की ग्रोथ को प्रभावित करता है, एंथ्रेक्नोज आता है और एक आम फटने की समस्या आती है। अगर संतुलित पोषक तत्व खेत में डालेंगे, बाग में डालेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्याओं से रोकथाम होती है। और एक बात और बताता हूं आप लोगों को, एक मिथाइलिजिनल ट्रेप और दूसरा फ्रूट कवर बैग, इसका प्रयोग जरूर करें आप लोग। अगर निर्यात करना है, अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करना है, डीएचओ ऑफिस में सहारनपुर पे इसके बैग आते हैं हर साल, तो निश्चित रूप से इनसे जुड़िए और आप उसका फायदा उठाएंगे। तो ये कुछ विशेष बातें थी। हाँ, दूसरी बात, जहां आप जा रहे हैं एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, समय समय पे कटाई छटाई वृक्षों का करना चाहिए। समय समय पे फ्रूट बैग फल में लगाया जाता है
और समय समय पे सुरक्षात्मक तरीके से फल की तुड़ाई की जाती है, इन सभी को अच्छा करने के लिए एक लिफ्ट वाली एक मशीन आई है। तो अगर जनपद में आप लोग मांग रखिए, जहां आप जाएंगे उसके पास ये मशीन है। एक तो कंपनी की होती है और दूसरा बनाई भी जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये तीनों चीजें सुरक्षात्मक तरीके से होंगी। तो आम की क्वालिटी अच्छी होगी, उसका नुकसान नहीं होगा, उसकी बैगिंग अच्छी तरीके से कर सकते। अगर इस तरीके करेंगे तो निश्चित रूप से जो ये अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का निर्यात प्रोत्साहन के लिए, तो निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद। बस।